हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th में। तो ये भौतिक में आता है, भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान के बारे में पहले हम देख लेंगे भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम उसको भौतिकी कहेंगे या भौतिक विज्ञान कहेंगे। मतलब ये क्या, जो प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे भौतिक के पिता किसे बोलेंगे। तो भौतिक के पिता न्यूटन को बोलते हैं, और आधुनिक भौतिक के पिता न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन, ये तीनों को आधुनिक भौतिक के पिता बोलते हैं। आधुनिक भौतिक के पिता मतलब मॉडर्न फिजिक्स। अब देखेंगे हम प्रकाश क्या होता है। लेसन है प्रकाश, ही प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ब्रह्मा भौतिक कारण है जिसके जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब क्या, किसी भी वस्तु को देखने को जिस माध्यम से अनुभूति होती है उसी को हम प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश होना जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अब देखेंगे हम प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये है प्रकाश जो वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। और निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख होता है। निर्वात में इसका वेग निर्वात में होता है इतना। और देखेंगे सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब हम देखेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश के बारे में हमने देख लिया, तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत जो है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। मतलब क्या, जिससे वस्तु यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे। प्रकाश स्रोत में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एक होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण, सूर्य, तारे, चंद्रमा। और देखेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत बल्ब आता है, मोमबत्ती आता है, लालटेन, दिया इत्यादि, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आता है। हम देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती, मतलब क्या, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे हम प्रदीप्त बोलेंगे। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे हम प्रदीप्त बोलेंगे। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त कहेंगे। अब हम देखेंगे प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन जो है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर विस्तृत करता है। इस प्रक्रिया को हम इस क्रिया को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। अब हम देखेंगे किरण के बारे में। किरण क्या होता है। तो किरण जो है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पे जो चल रहा है प्रकाश, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। अब वही प्रकाश किरण के बाद है किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलेंगे। मतलब क्या, किरण जो है एक सरल रेखा में चलेगा तो उसको हम किरण बोलेंगे। लेकिन वही एक से ज्यादा, मतलब किरणों का समूह जो चलने लगेगा तो उसको हम किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। हम तीनों को बारी बारी से अच्छे से देखेंगे। समांतर किरण पुंज के बारे में पहले हम देख लेते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ भी हम कर दिए ये
एक दूसरे के समांतर किए हुए हैं, देख रहे हैं तीर का चिन्ह दिए हुए हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर है, तो इसीलिए इसको हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज को देखेंगे, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या, जो कोई भी वस्तु, कोई भी किरण पुंज आ रहा है और एक बिंदु पे मिल रहा है, कोई एक बिंदु पे मिल रहा है, उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, मतलब एक बिंदु पे आके मिलेगा। और वही अपसारी किरण पुंज को देखेंगे तो वो इसके विपरीत है, अभिसारी के विपरीत है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या, जो एक बिंदु से दूसरे जगह बिखर जाता, मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अभी तक हम देखे थे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ये तीनों में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं। ये समांतर हम बता चुके हैं, एक दूसरे के समांतर जाएगा किरण, उसी को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज यहाँ से सभी जगह से आकर के एक बिंदु पे मिलेगा, और यहाँ पे है अपसारी में एक बिंदु पे से अलग जाता है किरण पुंज, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। मतलब क्या, वह क्षेत्र, मतलब वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचते, मतलब प्रकाश जो निकलता है वस्तु से और वो आंखों तक पहुंचता है। आंख तक पहुंचेगा तभी तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना। तो प्रकाशीय माध्यम वही कहलाएगा जो आंखों तक पहुंचती है, उसको हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे देख लेंगे, हवा, पानी, कांच, ताप, ये सब क्या है, प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। ये सब प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी माध्यम और दूसरा विषमांगी माध्यम। तो हम समांगी माध्यम के बारे में पहले देख लेंगे। इस माध्यम में, इस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एक बनावट समान होते हैं। मतलब क्या, इसका जो गुण होता है ना, इसका समांगी माध्यम का गुण एवं बनावट दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों समान होते हैं। जैसे जल देख ले और कांच देख ले, इस दोनों में इसका जो माध्यम का जो गुण होता है और बनावट होता है वो समान होता है। और वही विषमांगी माध्यम में देखेंगे तो इस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। मतलब क्या, समांगी में समान होते हैं और विषमांगी में असमान होते हैं। जैसे हवा, हवा के मिश्रण को देख लेंगे, कैल्साइट को कैल्साइट को देख लेंगे। ये सब किसके उदाहरण है? विषमांगी के उदाहरण है। प्रकाश का विवर्तन, तो प्रकाश के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं हम। प्रकाश का विवर्तन के बारे में हम जाने, तो प्रकाश का विवर्तन के बारे में जाना। प्रकाश अपने पथ में किसी अत्यंत छोटे अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी से, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है। ये तीनों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब क्या, जो प्रकाश है आर पार निकल जाएगा, मतलब जिससे आर पार निकल जाएगा जिस वस्तु से, उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कांच, कांच से प्रकाश आर पार निकलता है, पानी से, हवा से, ये सब से प्रकाश क्या होता है? प्रकाश पूर्ण रूप में निकल जाता है, मतलब पूरा पूरा निकल जाता है, थोड़ा भी नहीं रुकता है प्रकाश। तो उसको हम पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। पारदर्शी पदार्थ का अगर बोला जाए, क्या जो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण दे तो हम क्या बोलेंगे? कांच, पानी और हवा, ये सब क्या चीज है? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। हम अब देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। तो जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता, मतलब क्या, जिनसे जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता या फिर नहीं निकलता, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। कौन से पदार्थ कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पत्थर।
ईंट, लकड़ी, इस सब से पदार्थ क्या होता है, मतलब लाइट जो है, प्रकाश जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे पत्थर पे टकराएगा तो आर पार तो नहीं हो पाएगा प्रकाश, इसीलिए ये सब अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम देखेंगे पारभासी पदार्थ। इसमें क्या होता है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश कुछ अंश बाहर निकलता है, मतलब क्या, थोड़ा तो बाहर निकल जाएगा और कुछ अंश बाहर नहीं निकलेगा, उसे हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे हम देख लेंगे, तेल लगा हुआ कागज में हम देखेंगे तो कुछ कुछ दिखाई देगा धुंधला सा, उसको हम पारभासी पदार्थ बोलेंगे। और घिसा हुआ कांच, मतलब कांच तो रहेगा लेकिन वो घिसा हुआ रहेगा किसी से, तो उसके कारण वो पूर्णतः नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसको हम पारभासी पदार्थ बोलेंगे। अब देखेंगे हम छाया। छाया जो है, छाया यही ना, छाया। तो छाया प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसीलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। मतलब क्या, सिंपल समझ जाएंगे, प्रकाश जब भी आता है हमारे सामने और उसके बगल में जो एक छाया बन जाता है, एक छाया अंधेरा सा बन जाता है, एक, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक वस्तु, अपारदर्शी वस्तु पार नहीं कर पाता है और वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, छाया बोलते हैं, उसी को हम छाया बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा लेसन है, प्रकाश का परावर्तन लेसन का ही नाम है। अभी तक हम प्रकाश के बारे में डिटेल से जान रहे थे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या है नहीं है, मतलब प्रकाश के बारे में जान रहे थे। अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब भी आएगा। जो प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम प्रकाश तो जान रहे थे प्रकाश क्या होता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो नहीं जान रहे थे। तो अब हम जाने, प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या, किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम देखेंगे इसमें, प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटता है परावर्तन सतह कहलाता है, परावर्तक सतह। अब हम देखेंगे परावर्तन, प्रकाश का तो परावर्तन समझ गया, लेकिन परावर्तक सतह जो है प्रकाश का, वो यहाँ है। यहाँ हम देखेंगे, हम प्रकाश या चांदी, चांदी जो है सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी का सबसे अच्छा परावर्तक है। परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक सतह के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा जो होता है वो अनियमित परावर्तन होता है। कौन होता है, अनियमित परावर्तन। तो पहले हम नियमित परावर्तन के बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो नियमित परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे हम परावर्तन को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। वही देखेंगे यहाँ से, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। नियमित परावर्तन के लिए क्या होगा, एक परावर्तित किरण पुंज आएगा और आपतित किरण आपतित आएगा, आपतित आने वाले किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, और यहाँ से जो चला जाता है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको हम आपतित किरण बोलेंगे और इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ये नियमित परावर्तन का एक उदाहरण देके बताया गया, सो कैसे, किसको हम नियमित परावर्तन बोलेंगे। अब देखेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। क्या, अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन जो है, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनियमित। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक रुखड़ी किरणें, मतलब ऐसा है, इससे प्रकाश आया, कहीं से प्रकाश आ रहा है, मान लेते प्रकाश यहाँ से आया, देखा रहे हैं, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से फिर लौट गया प्रकाश, तो ये क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। ये हम बना के बता दिए थे यहाँ पे। और परावर्तन के नियम के बारे में अब देखेंगे हम। अब क्या देखेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, नहीं होते। तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है
उन नियमों को हम प्रकाश के नियम कहते हैं। उन नियमों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के नियम कहते हैं। यही क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्जाम में अधिकतर से। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, परावर्तन के नियम क्या है, यही सब। तो यहाँ पे हम एक तीर का चिन्ह दे करके समझाए थे आपतित किरण, आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से टकरा करके चला जाता है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस दोनों के बीच एक कोण बनता है, उसको आई से डिनोट करते हैं, मतलब आपतन कोण, और जाने वाले कोण को आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। इसके बीच एक अभिलंब बनता है, इसके बीच एक क्या बनता है? अभिलंब बनता है, और इसको हम एम एन नाम दे दिए हैं। ओ से आपतन बिंदु है ये, ओ क्या है? ये आपतन बिंदु है। तो ये परावर्तन के नियम को हम समझ चुके हैं अच्छे से, परावर्तन के नियम समझ चुके हैं। और हम देखेंगे आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ये सब के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है, और हम इसका दूसरा पार्ट अगले दिन अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला पार्ट 2 वीडियो आप तक पहुंच सके।